यूसीसी का नाम सुनते ही हमारे देश का मौलाना बौखला उठे। अरे ई कला दी मोदी जी, भारत पे राज करेंगे, 10-10 बच्चा पैदा करेंगे, 4-4 शादियां करेंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए देश में यूसीसी लाने की बात की। यूसीसी का नाम सुनते ही हमारे देश का मौलाना बौखला उठे। अरे ई कला दी मोदी जी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। यह सब पे समान लागू होगा। कहा जाता है कि इंडिया इज ए डाइवर्सिटी कंट्री। भारत विविधताओं का देश है। भारत में ना केवल एक जाति रहती है, ना केवल एक धर्म रहता है। भारत में बहुत सारे धर्म और बहुत सारी जातियां रहती हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, बहुत सारे धर्म रहते हैं। तो यूसीसी कानून से हमारे देश के किसी भी धर्म के लोग इसका विरोध नहीं किए, परंतु सिवाय मुसलमान धर्म को छोड़कर। आखिर क्यों भाई? इससे मुसलमान धर्म के लोगों को आखिर क्षति क्या पहुंची? इससे मौलाना और मुल्ला लोगों को क्षति क्या पहुंची कि इस कानून का विरोध कर रहे हैं? जो उनकी रणनीतियां थी, जो मौलाना मुल्लों की जो रणनीतियां थी कि भारत पे राज करेंगे, 10-10 बच्चा पैदा करेंगे, 4-4 शादियां करेंगे, इस कानून के तहत वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए उनकी बौखलाहट उठ गई है कि यूसीसी का विरोध किया जाए। यूसीसी हमारे देश में नहीं आनी चाहिए। जब एक देश है तो एक कानून क्यों नहीं होगा भाई? मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी सभा में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि एक परिवार में 2 कानून भाई कैसे हो सकता है भाई? एक देश एक कानून होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में 2 प्रकार के कानून चलता है सामान्यतः रूप से। एक क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ मतलब आपराधिक कानून। आपराधिक कानून सबके लिए समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, यहूदी, मुसलमान सबके लिए समान। यदि कोई मुसलमान किसी का हत्या करता तो उसको भी फांसी का सजा मिलेगा। यदि कोई हिंदू किसी का हत्या करता तो उसको भी फांसी का सजा मिलेगा। यदि कोई जैन किसी का हत्या करता तो उसको भी फांसी का सजा मिलेगा। जो आपराधिक कानून है हमारे देश में सभी धर्मों के लिए समान बनाई गई है। लेकिन जो सिविल कानून है, जो नागरिक कानून है, जो व्यक्तिगत कानून है, उसमें विभिन्नता है और इसी विभिन्नता को तोड़ने का नाम यूसीसी है। तो हमारे देश में देखिए जैसे हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून है। तो हिंदू जैसे है, हिंदू पुरुष वह एक ही शादी कर सकता है। डबल यदि शादी किया तो गैर आपराधिक कानून माना जाएगा। और यही बात मुसलमान पर लागू नहीं होता। मुसलमान 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादियां कर सकता है और उन पर कोई कानून नहीं है। इस बात को कोई भी गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। मुसलमान 4 शादियां कर सकता है। मतलब कि हमारे देश में प्रत्येक धर्म ने अपना अलग अलग एक पर्सनल लॉ बना लिया है। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, बौद्ध अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। और इसी को तोड़ा जाने का नाम है यूसीसी। और यूसीसी से सबसे ज़्यादा परेशान किसको है? मौलाना और मुल्ला साहब लोगों को। और इस कानून से सबसे ज़्यादा किसी को फायदा होगा तो वह है मुस्लिम महिलाओं को सबसे ज़्यादा इस कानून से फायदा होगा। यही नहीं, हमारे भारत के संविधान रचयिता भीमराव अंबेडकर ने इस बात की चर्चा आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में इस बात की चर्चा पहले से ही कर दी थी। तो इस देश में भाई आज़ादी हुए 75-76 साल हो गया तो इसको लागू होनी चाहिए, परंतु आज इसका विरोध किया जा रहा है। और इससे भी बड़ी दुख का बात यह है कि हमारे देश का कुछ विपक्षी पार्टियां भी है, भाजपा का मतलब विरोध करने वाली पार्टी है, वो भी इस कानून का विरोध कर रही है। तो भाई खराब कानूनों का तो विपक्ष विरोध करता ही है, परंतु अच्छी कानूनों का तो भाई स्वागत किया जाना चाहिए। मुस्लिम देश जैसे टर्की हुआ, सऊदी अरब हुआ, पाकिस्तान में इसमें यूसीसी पहले से ही लागू हो चुका है। लेकिन भारत में यूसीसी लागू होने के लिए मुसलमान आज इसका विरोध कर रहे हैं।